जोहार। आज पार्टी कार्यालय में आज के इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी, साथ में उपस्थित पार्टी के झारखंड आंदोलनकारी नेता प्रवीण प्रभाकर जी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव हसन अंसारी जी, राजेंद्र मेहता जी, झारखंड आंदोलनकारी और जुझारू नेता दीपक महतो जी, पार्टी के युवा तुर्क नेता संजय मेहता जी, पार्टी के प्रवक्ता देवाशीष जी। मुख्य रूप से आज प्रेस वार्ता आयोजित करने के पीछे जो मकसद है, 22 जून को बलिदान दिवस रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। 22 जून हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आंदोलन के दरमियान या आंदोलन के बाद 22 जून को हम लोग शहीदों को याद करते थे, झारखंड आंदोलनकारियों को याद करते हुए झारखंड के लिए लड़ने के लिए संघर्ष का ऐलान भी करते हैं और संकल्प भी लेते हैं। ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण दिन है। इस बार पूरे प्रदेश का एक जगह कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले हम लोग जिला स्तर पर भी करते थे, विधानसभा स्तर पर भी करते थे, लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा इलेक्शंस के बाद पार्टी ने तय किया कि कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा धारदार बनाना, संगठन को सशक्त करने के लिए एक जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जाए बलिदान दिवस के रूप में। बलिदान दिवस के एक दिन पूर्व 21 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश के सभी जिला और विधानसभा स्तर पर जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभाए हैं झारखंड आंदोलन में, उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पार्टी जिला स्तर पर सबको उनको सम्मानित करेंगे और झारखंड आंदोलन के विषयों को, झारखंड आंदोलन के संदर्भ में इतिहास का बोध लोगों को कराएंगे। बलिदान दिवस के अवसर पर हम निश्चित तौर पर संघर्ष के इतिहास को और वर्तमान जो झारखंड चल रहा है इस दशा को और एक नई दिशा ढूंढने का यह निर्णय लेंगे। 22 तारीख को हम भावी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इसकी तैयारी को लेके पूरे प्रदेश में प्रमंडल वाइज जितने प्रभारी बनाए गए हैं, सभी प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने अपने प्रमंडल में जा कर के जिला के प्रभारियों के साथ संयुक्त बैठक करके उस क्षेत्र के केंद्रीय समिति के सदस्य, जिला के पदाधिकारी और प्रखंड और पंचायत के पदाधिकारियों के बीच एक समन्वय स्थापित करके इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करना है कि पंचायत तक के कार्यकर्ता भाग ले सके। हम लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम में सभी अनुषंगी इकाई, महिला समिति, बुद्धिजीवी मंच, छात्र विंग, युवा संघ, मजदूर, किसान, जितने भी अनुषंगी इकाई हैं, सभी अनुषंगी इकाई के पदाधिकारी, चाहे वो केंद्रीय स्तर के हो, जिला स्तर के हो या प्रखंड स्तर के हो, अपने स्तर से संगठनिक रूप से सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम में भागीदारी लेंगे। इसके प्रचार और प्रसार के लिए सभी जिला को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में होर्डिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से जनता तक इस कार्यक्रम के बात को या इस कार्यक्रम के उद्देश्य को पहुंचाएं और बताएं। मुख्यालय में 22 जून को आजसू पार्टी अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के तौर पर मनाने जा रही है और इस मुख्यतः झारखंड के सभी प्रखंडों में जो हमारी कमेटियां हैं, 264 प्रखंड हैं हमारे, जो उन सभी प्रखंड से प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी सम्मिलित होंगे और 22 जून को हम लोग एक ये संकल्प भी लेने वाले हैं कि आने वाले वक्त में जो आजसू पार्टी ने 6 महीने का वक्त दिया था सरकार को, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी उसकी भी घोषणा वहाँ पर होगी कि उन मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, झारखंडियत की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी
और जिस तरीके से झारखंड के अंदर अभी देखा गया है, हमारे नेता कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जिन मूल भावनाओं पर ये सरकार बनी थी, झारखंडी भावनाओं पर बनी थी, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि झारखंड में इस वक्त जो हमारे डीजीपी हैं वो कहिए कि एक्सटेंशन पीरियड पे हैं और उनका कहिए कि पद की वैधता पर सवाल खड़ा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति झारखंड के अंदर है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। रोजगार का मसला है, अभी स्थानीय नीति का मसला आ रहा था, झारखंडियत का मसला आ रहा था, झारखंडी पहचान का मसला आ रहा था। तो 22 जून को झारखंडी जनमानस और झारखंड को बनाने में अपनी भूमिका जिस तरीके से आजसू पार्टी ने सुनिश्चित की थी और आजसू पार्टी के और आजसू के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अपना बलिदान दिया था, उस स्वर्णिम इतिहास को याद करते हुए, उस बलिदान को याद करते हुए, अपने पुरखों को याद करते हुए हम आने वाले भविष्य की कार्य योजना तैयार करेंगे और अपने इसी बलिदान की पृष्ठभूमि को अपना आदर्श मानते हुए आजसू पार्टी आने वाले भविष्य में झारखंड की राजनीति पर अपना रास्ता तय करेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट हम करना चाहते हैं कि झारखंड की राजनीति में आजसू की भूमिका को जिस तरीके से भी आप लोग मीडिया के साथियों ने कहा कि ये मुद्दा बहुत घिसा पिटा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को यह जानने का बहुत ज़रूरत है, उसको ये जानने की आवश्यकता है कि ये राज्य आखिर मिला कैसे। जो चेहरे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो दीपक महतो जी हों, चाहे राजेंद्र मेहता जी हों, चाहे देवशरण भगत जी हों, चाहे प्रवीण प्रभाकर जी हों, चाहे हसन अंसारी जी हों, और सबकी भूमिका अपने अपने तरीके से झारखंड निर्माण में रही है और आजसू में रही है और इन लोगों का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है कि ये झारखंड राज्य मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य के नौजवानों से भी कि आजसू एकमात्र ऐसी पार्टी है जो झारखंड में नेतृत्व क्षमता को विकसित करती है, जो झारखंडियत के लिए लड़ती है और जिसने झारखंड को बनाने का सपना देखा था और झारखंड को बनाया था। तो 22 जून को हरिवंश टाना भगत स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम जो खेलगांव में है, वहाँ पर आजसू के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होने वाले हैं और स्थापना दिवस के दिन हम लोग झारखंड और झारखंडियत की बात करेंगे और आने वाले भविष्य की कार्य योजनाओं पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और भविष्य का एजेंडा उस दिन तैयार होगा। ये नाम रखा कि पूरा झारखंड आंदोलन अगर हम उलट कर देखते हैं तो झारखंड आंदोलन पूरे देश में चलने वाले किसी भी आंदोलन से इसका संघर्ष कहीं ज़्यादा रहा। 50 साल से ज़्यादा संघर्ष हम मानते हैं और इस संघर्ष में अलग राज्य के लिए, झारखंडी जनता के लिए, झारखंडियत के लिए जो कुर्बानी दी गई, शहीदों ने दी कुर्बानी, युवाओं ने दी, छात्रों ने दी, और ख़ासकर जब से आजसू बना, आजसू के बनने के बाद पूरे झारखंड आंदोलन में एक नया टर्न हुआ। झारखंड आंदोलन को केंद्र सरकार से मान्यता मिली आजसू के आंदोलन के बाद। आजसू के संघर्ष के बाद और वार्ता के बाद अलग राज्य का रास्ता खुला। तो कहीं न कहीं उन शहीदों और उन युवाओं की कुर्बानी को हमको याद करने का ये सही समय है इस बलिदान दिवस के माध्यम से। और झारखंड में जो 25 साल, अब हम एक ऐसे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं जब एक पूर्ण युवावस्था की ओर झारखंड आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में एक आत्ममंथन का भी समय है कि हमको ये पलट कर देखने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि जिस झारखंड का सपना शहीदों ने देखा था, क्या वो सपना साकार हुआ है? क्या वो सपना जनता की नज़र में जनता ये समझती है कि जो उस आकांक्षा के साथ झारखंड के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को हम पूरा कर पाए हैं? तो इन सभी सवालों का मंथन हम लोग करेंगे 22 जून को हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में, और वहाँ से एक नई हुंकार आजसू देगी पूरे झारखंड राज्य के लिए, झारखंडी जनता के लिए, छात्रों युवाओं के लिए, झारखंड के नव निर्माण के लिए। झारखंड का जो लड़ाई है अभी हमारी अस्मिता का, हमारी पहचान का और विकास का जो संघर्ष है, उसके लिए एक नया हुंकार वहाँ से आजसू पार्टी देगी।